नमस्कार दोस्तों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे एनवायरमेंट पोल्यूशन इंट्रोडक्शन टाइप्स एंड सोर्सेस। ठीक है, टाइप्स एंड सोर्सेस हम लोग देखेंगे इसके अंदर डिटेल में अच्छी तरीके से किनका एनवायरमेंट पोल्यूशन का। ठीक है, कौन कौन से आपके पोल्यूशन है वो सब हम लोग डिटेल में देखेंगे, कौन कौन से पोल्यूटेंट्स है वो सब हम लोग डिटेल में देखेंगे, सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन क्या क्या होता है वो सब देखेंगे, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन क्या क्या होता है वो सब हम लोग देखेंगे। ओके, मोस्टली आप लोगों को प्रॉमिनेंटली अगर बता दूं तीन ही टाइप होता है। ठीक है, एयर, वाटर, सॉइल। ये आपके तीन प्रोमिनेंट पोल्यूशन है जिनको आपको भूल के भी नहीं भूलना है। ओके, मतलब अगर एग्जाम के अंदर आ गया कि क्या बोलते हैं आपके पोल्यूशन के ऊपर और आपको टाइप्स ऑफ पोल्यूशन लिखना पड़ गया, तो सबसे पहले इन्हीं तीनों का नाम आपको लिखना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद ही कोई भी अलग टाइप का जैसे नॉइस पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, ये सब जो अदर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन वो इसके बाद आएंगे, ये तीनों के बाद आएंगे। पहले 1 2 3 में ये आना ही चाहिए। इसको आप लोग किसी भी कीमत पे अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लीजिए। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जैसे मैं इनिशियली ऐसा करता था कि जो बहुत ही मोस्ट फेमस चीज़ होता था ना, बहुत ही कॉन्क्रीट, जिसके बारे में मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता होता, उसको मैं थोड़ा पीछे लिखता था सो दैट वो एक कॉमन सा ना लगे। ठीक है, ऐसा जैसे आपको मुझे पता रहता था कि हाँ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन तो आना ही आना है। ठीक है, तो मैं क्या करता था, इनिशियली आपका थर्मल पोल्यूशन से स्टार्ट कर दिया और फिर उसका इसको एक्सप्लेन करके तुरंत मैं एयर पोल्यूशन पे आ जाता था। ठीक है, फिर वाटर पोल्यूशन, फिर सॉइल पोल्यूशन। तो दैट इज नॉट द केस, ऐसा कभी नहीं करना। ठीक है, ऐसा आप लोग को कभी नहीं करना है। आप लोग को शुरुआत कभी भी एयर, वाटर एंड सॉइल की तरफ से ही करना है। ठीक है, ये भी आप लोग को अभी मेंस के हिसाब से बोल दे रहा हूँ कि देखिए मेंस में ना आप लोगों को क्या करना होता है मालूम है, जो आपको सबसे कॉन्क्रीट पता है ना कि इसको तो मतलब कोई भले वो सबसे कॉमन भी हो, मैं बता देता हूँ कि वो चीज़ हो सकता है सबके सब लोग फर्स्ट लाइन में लिखने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपको भी वही फर्स्ट लाइन में लिखना है। ठीक है, जो सबसे कॉन्क्रीट आपको पता है कि हाँ इसके बारे में तो कोई भी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, मैं आंसर दे दूंगा, दैट शुड बी रिटन फर्स्ट इन योर आंसर। ठीक है, ये मैं आप लोग को पहले से यहाँ पे हिदायत देना चाहूंगा। ठीक है, खैर दैट इज ऑल अबाउट मेंस के बारे में कभी और बातचीत की जाएगी, डिटेल वीडियो वगैरह बनाया जाएगा जब कभी जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल तो हम लोग ये देखते हैं एनवायरमेंट पोल्यूशन कौन कौन से हैं और उनके टाइप्स और सोर्सेज कौन कौन से हैं। ओके, चलिए डिटेल में देखेंगे। पोल्यूशन, व्हाट इज पोल्यूशन, एकदम सिंपल लेमैन लैंग्वेज में अगर बताऊं तो एनीथिंग, एनीथिंग दैट इज एक्सेस देन द रिक्वायरमेंट। समझ में आ रहा, एनीथिंग दैट इज एक्सेस देन द रिक्वायरमेंट इन द एटमॉस्फेयर या फिर इन द एनवायरमेंट, सॉरी एनवायरमेंट होना चाहिए, इन द एनवायरमेंट दैट इज हार्मफुल फॉर द लिविंग बीइंग। समझ में आ रहा, एकदम वापस से सिंपल बताता हूँ, एनीथिंग दैट इज एक्सेस इन द एनवायरमेंट दैट इज हार्मफुल फॉर द लिविंग बीइंग इज कॉल्ड एज पोल्यूटेंट। ठीक है, इनको पोल्यूटेंट कहा जाता है। मतलब कोई भी सामान, हिंदी में अगर बताओ तो कोई भी सामान, कोई भी चीज जो कि एनवायरमेंट के अंदर अपनी जरूरत से ज्यादा है और वो हार्मफुल इफेक्ट डाल रहा है आपके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, दैट विल बी कॉल्ड एज पोल्यूटेंट। समझ में आ गया, मतलब हो सकता है कि वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, आपको लगता है कि हाँ अभी तो कम ज्यादा, जैसे एग्जांपल में आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड को ले सकते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स किसके लिए, आपके कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, प्लांट्स इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते, प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हम लोग नहीं रह सकते। ठीक है, लेकिन अगर ये एक्सेस में हो रहा है तो आपके यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, क्लाइमेट चेंज कर रहा है, कितने सारे इफेक्ट पैदा कर रहा है ना। इसकी वजह से और भी सारे इनडायरेक्ट इफेक्ट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से जैसे कि सी लेवल राइज होगा, मतलब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो फिर सी लेवल राइज होगा, उसकी वजह से आपके कोरल रीफ्स वगैरह डिस्ट्रॉय होंगे, तो ये इनडायरेक्ट इफेक्ट भी पैदा कर रहा है। ओके, समझ में आ रहा है, मतलब जो चीज़ आपके नीड की भी है लेकिन वो नीड से अगर ज़्यादा हो रही है तो दैट इज कॉल्ड एज पोल्यूटेंट, और वो खास तौर से इफेक्ट पैदा करना चाहिए, वो तो एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है कि भाई उसका हार्मफुल इफेक्ट पैदा करना चाहिए। ठीक है, इसको हिंदी में मतलब एक शब्द है अति सर्वत्र वर्ज्य। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हर चीज जो कि अति से मतलब अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा है दैट इज वर्जित, दैट इज बैंड, दैट इज नॉट, मतलब वो अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, दैट इज नोन एज पोल्यूटेंट। समझ में आ गया, तो एनवायरमेंट पोल्यूशन राइट नाउ के केसेस में हम लोग खैर उसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें क्या है वो सब आप लोग जानते हैं। जैसे कि प्रवचन आप लोगों को, आप लोग रेगुलर बेसिस पे आप लोग सुन ही रहे होंगे, एनवायरमेंट पोल्यूशन के बारे में इतना ज़्यादा लेख वगैरह लिखे जा चुके हैं, इतने सारे इशूज़ वगैरह के ऊपर डिस्कशन हो चुका है कि मुझे इसके बारे में डिटेल बताने की जरूरत नहीं कि इसका इफेक्ट क्या क्या आपके ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, एक साइकिल ऑफ पोल्यूशन भी है, एक साइकिल ऑफ हीटिंग भी है, वो भी आप लोगों में मैं यहीं पे बताने देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको गर्मी लगी तो आपने अपने घर पे एसी लगवा लिया। ठीक है, एसी इन टर्न विल हीट मोर,
समझ में आ रहा है ना, ये ऐसे ऐसे गैसेस रिलीज करने वाला है जो कि आपके एनवायरनमेंट को और हीटिंग करने वाला है, ठीक है, आपके एनवायरनमेंट को और हीटिंग करें, फिर आप आपके बगल वाला भी एसी लगा लेगा, और ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, है कि नहीं। तो ये फिर ऐसे ऐसे चक्र बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। आपको लग रहा है कि आप कोप अप कर रहे हो इस हीटिंग के प्रोसेस से, कोप अप कर रहे हो, बट एक्चुअली यू आर नॉट कोपिंग अप, बट यू आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू द वही प्रॉब्लम जिससे आप भागने की कोशिश करो, ठीक है। इसी तरीके से आपके कार्स वगैरह का भी ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। कार्स आपको एक्सेस दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्द, या व्हीकल्स की बात कर सकते हैं कि कहीं पे भी जाने के लिए बहुत ही मतलब आसान ये सब कर सकते हैं, लेकिन इनके इनके एनवायरमेंटल फॉलोआउट्स इतने ज़्यादा हैं कि भाई आपको एक्स्ट्रा अपने हेल्थ के ऊपर इतना खर्चा करना पड़ेगा। मतलब लग्जरी के लिए आप कोशिश कर रहे थे कि आपको लग्जरी मिल जाए, कार हो, व्हीकल हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ अच्छा अच्छा हो, सब बहुत पैसे वैसे हो, लेकिन अल्टीमेटली आप वही पैसा खर्चा करते हो अपने हेल्थ को सुधारने के लिए। तो ये सब चीज़ें एक सर्कल ऑफ पोल्यूशन वगैरह भी कहा जाता है, ओके। खैर उसमें नहीं जाऊंगा, आते हैं चलिए पोल्यूशन के टाइप वगैरह। तो जैसे मैंने आप लोग बताया, तीन आपके प्रोमिनेंट पोल्यूशन है, एयर, सॉइल या लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ठीक है। अब सॉइल और लैंड पोल्यूशन कहीं कहीं पे अलग अलग लिखा हुआ मिल जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे इंकॉर्पोरेट किया हुआ है, तो मैं आप लोग बताऊंगा लैंड पोल्यूशन अलग हो गया है और सॉइल पोल्यूशन अलग हो गया है, ठीक है। ऐसा कहीं पे देखने को मिलता है, ऐसा जरूरी नहीं कि मतलब किसी तरीके से, मतलब किसी इंटरनेशनल बॉडी ने ऐसा कहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बुक्स में देखने को मिलता है, अलग अलग बुक्स में ऐसे ऐसे लिखा रहता है। तो आप लोग एयर, वाटर, सॉइल भी लिखें तो भी चलेगा, एयर, लैंड, वाटर भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो ये आपके अलग अलग पॉल्यूशन है। देखिए एयर में आपका आ रहा है SO2, NOx, CO2, ये सब आ रहा है, CO2 आ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, आपका एयर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। लैंड में आपका टॉक्सिक जो वेस्ट वगैरह जो आप लैंड पे डिस्कार्ड करो, दैट विल बी, मतलब ये सब खतरनाक चीज़ें, आपके केमिकल्स वगैरह आप डिस्कार्ड करो, तो सॉइल पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन वगैरह हो ही रहा है। इसके अलावा आपका टॉक्सिक वेस्ट वगैरह, सीवेज वगैरह आप पानी के अंदर डिस्चार्ज करो, तो वाटर पोल्यूशन हो जा रहा है, ठीक है। इसमें ज़्यादा मुझे नहीं लगता आप लोग को समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऑलरेडी सब लोग को ये सब चीज़ों के बारे में बेसिक आइडिया होता है, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ टाइप्स ऑफ पोल्यूशन जो प्रोमिनेंटली आप लोग को याद होने चाहिए, ये वाला तो आप लोग को किसी कीमत पे नहीं भूलना है। ये तीनों के बाद आप लोग को प्लास्टिक पोल्यूशन ज़रूर लिखना है, ये एकदम ट्रेंडी है अभी राइट नाउ, एकदम क्या कह सकते हैं, बज़ वर्ड है, हमेशा चल रहा है। इनफैक्ट आपके प्रधानमंत्री जी ने भी इसको सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हटाने के लिए UN में जाके बोल दिया था। तो ये सब चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है। ये नॉइज पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, एक बार आप अवॉइड कर देंगे तो भी चलेगा। मतलब अगर आपको 150 वर्ड्स के अंदर उतना नहीं इनकॉर्पोरेट कर पा रहे हैं, तो प्लास्टिक पोल्यूशन तो जरूर लिखा है, ठीक है। आपका एयर, वाटर, सॉइल और लिखने के बाद प्लास्टिक पोल्यूशन लिख देगा, थर्मल पोल्यूशन लिख दीजिएगा, इस तरीके से, ठीक है। प्लास्टिक पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, अभी डिटेल में सब अच्छी तरीके से बात करेंगे, आगे भी मैंने इसको टेबल फॉर्म में रखा हुआ है, तो वो आप लोगों को बता दूंगा। ये सब टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, मैंने सिर्फ आपको ब्रीफिंग इंट्रोडक्शन कर दिया। अब आप थोड़ा डिटेल में इनको देखते हैं। एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन क्या है, ऐसे पोल्यूशन, ऐसे पोल्यूटेंट जो कि एयर के अंदर है, आपके सांस के द्वारा आपके शरीर के अंदर जा रहे हैं, दैट इज कॉजिंग यू सम लंग इन्फेक्शन, आपके हेल्थ इन्फेक्शन वगैरह पैदा कर रहा है, तो दैट इज नोन एज आपका एयर पोल्यूशन, ठीक है। जैसे कि आपके बेस्ट एग्जांपल तो आपका हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। जितने भी गाड़ियां वगैरह, व्हीकल्स वगैरह चल रहे हैं, सब इतना ज़्यादा पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं, वो आपको अंदर से खोखला कर रहा है। कहते हैं ना वो नहीं आता रमेश सुरेश का एडवर्टाइजमेंट, सिनेमा मतलब मूवी देखने जाइए तो उस मूवी के स्टार्टिंग में दिखाता है, या फिर ऐसे दिखाता है इतना सिगरेट पीने से आपके फेफड़े के अंदर इतना टार जमा हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली में ये हो रहा है, एक्चुअली में चीज़ें हो रही है। आप सोच रहे हो कि हाँ भैया एक सिगरेट से क्या होने वाला है, ये बहुत कुछ इफेक्ट पैदा करता है, ठीक है। हो सकता है आप बहुत लकी हो, आपके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़ रहा हो, लेकिन अगर किसी और के ऊपर पड़ रहा हो तो उसका नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये सबसे चीज़ें से बचनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन भाई, आपने अपने घर को साफ सुथरा कर दिया, आपने अपने आप को साफ सुथरा कर दिया, सुबह सुबह आपने गंदगी वगैरह को डिस्चार्ज कर दिया, आपने फ्लश आउट कर दिया, और फ्लश से वो सीवेज में चला गया, सीवेज के पाइप से होते हुए जाके वो क्या बोलते हैं ओशन में, या क्या बोलते हैं कहीं सी बॉडी में चला गया, या फिर लेक बॉडी में चला गया, और वहाँ पे जाके उसने वहाँ के जो क्या बोलते हैं ऐसे ऐसे टॉक्सिक चीज़ें रिलीज करना स्टार्ट किया, अमोनिया वगैरह रिलीज करना स्टार्ट किया, वहाँ के फिशेस वगैरह डेड हो गए, या फिर अल्टीमेटली वो फिशेस के अंदर कोई कंटामिनेंट्स वगैरह आ गए, और वो कंटामिनेंट्स उन फिशेस के थ्रू आपके शरीर के अंदर आ गए। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था मिनी मार्टा डिसीज वाला, ठीक है।
मिनी मटर डिसीज वाला। तो इस तरीके से आप लोग ने वाटर में डिस्चार्ज कर दिया वो सब सारी गंदगी, और वो वाटर से आपके अंदर वापस से चला है, तो अल्टीमेटली आपको ही भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज वाटर पोल्यूशन, जो कि वाटर को आप पोल्यूट कर रहे हो। ऐसे ऐसे कॉमन, मतलब आपको लग रहा है आपने अपना घर साफ कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली आप जो जहाँ पर डिस्चार्ज कर रहे हो वो गंदा कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कहते हैं कि जो आपके इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट वगैरह निकलता है, खासतौर से इंडस्ट्रीज वाले की बात कर रहा हूँ, तो इनको ट्रीट करके तभी डिस्चार्ज करना रहता है, ठीक है। मोस्टली ये इंडस्ट्री जो होते हैं, वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो होते हैं वो आपके वाटर बॉडी के आसपास ही होते हैं, ठीक है। इनको पानी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री, इनको वाटर की बहुत ज़्यादा एक्सेस जरूरत होती है, ठीक है। तो ये लोग पानी के सोर्स के आसपास ही होते हैं। तो जनरली ये देखा जाता है कि जो भी गंदगी वगैरह इनके थ्रू निकलती है वो सीधा सीधा इनके अंदर डिस्चार्ज कर दी जाती है। तो इनके ऊपर अलग से टैक्सेस वगैरह लगाया जाता है, इनके ऊपर अलग अलग प्रावधान किए गए। तो अब ये किया गया कि भाई इनको अपने जो भी वाटर होंगे, जो भी इनका वेस्ट वाटर होगा, उसको पहले ट्रीट करना पड़ेगा एकदम, उसके अंदर के सारे पोल्यूटेंट्स गायब करने पड़ेंगे मैक्सिमम जितना हो सके, फिर उसको क्या बोलते हैं वाटर बॉडी के अंदर डिस्चार्ज करना होगा, ठीक है। दिस इज ऑल थिंग्स जिसकी वजह से ये मतलब आपको कॉज पता होगा तो आप उसके सॉल्यूशंस वगैरह तो ढूंढ ही लोगे। इतना तो मुझे लगता है कि आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग को पता चल ही जाएगा, ठीक है, कैसे कैसे आप लोग कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट है सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। ये एक ट्रेंडी पोल्यूशन आजकल चल रहा है, सॉइल पोल्यूशन। इसमें क्या हो रहा है कि आप जैसे कि आपके इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, या फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह, ये आप एक्सेस में यूज़ कर दे रहे हो, ठीक है। आपको पता नहीं है, आपको आइडिया नहीं है कितना यूज़ करना चाहिए आपको। अपने सॉइल के अंदर अगर 2 किलो यूज़ करना था नाइट्रोजन फर्टिलाइजर या फिर यूरिया की बात कर रहा हूँ, तो आप लेके आए एक 50 kg का बैग लेके आए। अब आपको पता है कि भाई ये यूरिया लॉन्ग लास्टिंग तो है नहीं, काफ़ी समय के बाद इसके अंदर का न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब मतलब गीले जगह पे है तो वो लॉस्ट हो जाएगा। तो आपने क्या कर दिया, 5 kg इसमें डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक्सेस जो 3 kg है वो आपका एक तरीके से सॉइल को पोल्यूट करेगा। नेक्स्ट टाइम जब उसके ऊपर आप क्रॉप उगाने जाओगे तो वो प्रोडक्टिविटी देगा नहीं जितना उसको देना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज नॉट सॉइल पोल्यूशन। आपको लगेगा कि अरे यार मैंने तो सारी एफर्ट डाली, सारा का सारा मेहनत किया, लेकिन प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं उतना आ रही है, तो ये इसी वजह से नहीं आ रही क्योंकि सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। आप सॉइल को पोल्यूट कर दे रहे हो और फिर एक्सपेक्ट करो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा चीज़ आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ओके। नेक्स्ट, थर्मल पोल्यूशन, ठीक है। थर्मल पोल्यूशन की बात करें, थर्मल पोल्यूशन क्या है, तो ये इसके अलावा एक और इसी में आप लोग ऐड कर दीजिएगा, उसको कहते हैं एटॉमिक पोल्यूशन, ठीक है। एटॉमिक पोल्यूशन या फिर न्यूक्लियर पोल्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। थर्मल पोल्यूशन, न्यूक्लियर पोल्यूशन, एटॉमिक पोल्यूशन, जो भी आप लोग कहना चाहें। न्यूक्लियर थर्मल तो मैंने कई जगह पे पढ़ा है, एटॉमिक मुझे ऐसे कहीं पे याद आ रहा है बस, ठीक है। तो आप लोग न्यूक्लियर थर्मल पोल्यूशन को याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, जनरली आपके जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह होते हैं, या फिर आपके जो क्या बोलते हैं एनर्जी स्टेशंस होते हैं, मतलब आपका जो क्या कहते हैं थर्मल पावर स्टेशंस वगैरह जो होते हैं, वो क्या करते हैं आपके उन्होंने अपने यहाँ पे एनर्जी जनरेट की, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट की, टरबाइन वगैरह को मूव किया। टरबाइन को मूव करने के लिए ये क्या करते हैं कि पानी को गर्म करते हैं, ठीक है। पानी को हीटिंग करते हैं, पानी हीट करता है तो उससे स्टीम बनता है, स्टीम ये टरबाइन को मूव करने में मदद करता है, एंड अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, ठीक है। दिस इज द मेन मैकेनिज्म, अगर आपको ना पता हो तो बता दूं, ठीक है। तो ऐसे टरबाइन मूव करता है और जो ये पानी बच जाता है, जो हीटेड वाटर होता है, इसको डायरेक्टली इन लोग डिस्चार्ज करते हैं आसपास के जो वाटर बॉडीज है उनके अंदर, ठीक है। तो ये वाटर बॉडी में जब ये गर्म पानी डिस्चार्ज किया जाता है तो वहाँ के जो फिशेस वगैरह होते हैं वो सडन चेंज इन द टेम्परेचर वगैरह की वजह से फिशेस, एल्गे, प्लैंकटॉन्स, ये सब जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स वगैरह होते हैं वो सब डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो आपने वहाँ का पानी वगैरह तो यूज़ किया, लेकिन वहाँ के जो लिविंग बींग्स थे उनका केयर वगैरह नहीं लिया, तो उन लोग की मौत पक्की हो जाती है, ठीक है। तो ये एक गलत चीज़ होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, दिस शुड बी अवॉइडेड। आपका जो गर्म पानी था पहले उसको ठंडा कीजिए, उसके बाद ही उसको वापस से रिलीज़ कीजिए, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि उसके अंदर कोई भी पोल्यूशन वगैरह ना रहे। हाँ, न्यूक्लियर पोल्यूशन में एक और एड ऑन हो जाता है, थर्मल पोल्यूशन से थोड़ा सा आगे ही जाता है। क्योंकि न्यूक्लियर एड ऑन इसके अंदर ना होना चाहिए, मतलब अगर न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है, तो थर्मल वाटर के साथ साथ ऐसा ना हो कि उसके अंदर कुछ न्यूक्लियर पार्टिकल्स या एटॉमिक पार्टिकल्स वगैरह, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वगैरह भी वहाँ पे चले जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्या होगा कि पानी के अंदर वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस चले जाएंगे और वो फिशेस वगैरह को मार डालेंगे, नहीं मारेंगे तो उनके अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, एक्यूमुलेट होंगे तो आपके अंदर आ जाएंगे, आपके अंदर आएंगे तो अल्टीमेटली आपकी डेथ पॉसिबल है, ठीक है। तो दिस आर ऑल द थिंग्स, मतलब थर्मल और न्यूक्लियर पोल्यूशन के अंदर कैसे काम करता है, ओके। नेक्स्ट,
नॉइज़ पोल्यूशन ये एक कॉमनली आजकल नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा राइज कर रहा है। इसके दो वेरिएंट हो सकते हैं, एक तो एक्सटर्नल सोर्सेस हो सकता है, एक तो खुद का इंटरनल सोर्सेस भी हो सकता है। मैं आप लोगों को मतलब ये मैंने एक कोई आर्टिकल पढ़ा था, उसमें मुझे पता चला। तो इंटरनल सोर्सेस अगर सिंपली ऐसे बता दूं तो वो क्या है, आपके हेडफोन्स। ठीक है, हेडफोन्स बहुत ही बड़े नॉइज़ पोल्यूशन के सोर्सेस है। आपको लगता है कि भाई मैं तो सुन रहा हूँ, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, आप ही के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, दूसरे के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा। आपने उसको मतलब होता है ना कि गाना सुनते हैं और फिर उसके बाद आपको लगता है कि यार ये तो मेरे मन का गाना आ गया, एकदम से उसको तुरंत लगा दिया एकदम से। वो आजकल तो वो दुखड़े वाले गाने बहुत सारे फैल गए हैं, पता नहीं कौन कौन से आ गए, मैंने सुना भी नहीं। तो वो एकदम हाई वॉल्यूम पे बजाते हैं कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, एनीथिंग लाइक दैट, ऐसे ऐसे चीज़ें। और तो इससे इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, आपने तुरंत वो जोश में आने के लिए वो गाने का वॉल्यूम वगैरह बढ़ा दिया, लेकिन आपके इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है, आपके कान के ऊपर पड़ रहा है। एंड ये कान के ऊपर इफेक्ट आपको लगता है कि हाँ कान का तो थोड़ा सा इफेक्ट है, कोई बात नहीं। नहीं, इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी हार्ट रेट की पल्सेस वगैरह बढ़ जाएंगी, आपके बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो धीरे धीरे ग्रो करने लगी, बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एनर्जी, मतलब वो क्या बोलते हैं, एनजाइटी, एनजाइटी नहीं, एनजाइटी नॉट द राइट टर्म, एक क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ का आविर्भाव हो रहा है। मतलब आपके अंदर और ज़्यादा आपको पावरफुल लग रहा है, आपको लग रहा है यस मोटिवेशन आ चुका है, अब मैं फाड़ डालूंगा, पढ़ डालूंगा, इतना खतरनाक कुछ ना कुछ कर ही डालूंगा। सो दिस इज ऑल द थिंग जो कि आपको लगेगा कि हाँ ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए। उपकथा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये हेडफोन वाला जो है वो तो आपको इंटरनली परेशान करता है। इसके अलावा नॉइज पोल्यूशन आपके, आप लोग बाहर जो एक्सटर्नल है वो तो आप लोग जानते होंगे। एक और अंडर वाटर नॉइज पोल्यूशन भी है, उसके बारे में बता देता हूँ। पहले एक्सटर्नल पहले देख लेते हैं। एक्सटर्नल नॉइज पोल्यूशन आप लोग जानते होंगे, व्हीकल्स वगैरह देख सकते हैं, आपके जनरेटर्स वगैरह चल रहे हैं दुनिया भर के। क्या बोलते हैं, आजकल तो वो डीजे वगैरह का ट्रेंड चल चुका है, कुछ नहीं हुआ पार्टी हो गया बेवजह का डीजे बजाना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर अदर थिंग्स बहुत सारी इश्यूज है, मतलब देखते भी नहीं है कि कहाँ बजा रहे हैं, स्कूल है, कॉलेज है, आसपास हॉस्पिटल वगैरह है, ऐसे ऐसे जगह पे डीजे वगैरह बजा देते हैं कि हॉस्पिटल में आधे पेशेंट्स लोग और ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में ये सब चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि मजाक कर रहा हूँ, सच में ऐसी चीज़ें मैंने देखी भी है, आप लोग ने भी आई एम श्योर देखी होगी। तो ये क्या होता है, जस्ट फॉर फन आपने नॉइस पोल्यूशन वगैरह क्रिएट कर दिया, उसके बाद फिर ये कार की हॉन्किंग वगैरह, तो ये सब तो बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है। क्योंकि मतलब हॉर्न तो उनके हाथ में ऐसा है ना कि हाँ मतलब एक तरीके से वो क्या कहते हैं, सुपरमैन का पावर दे दिया गया है कि हाँ बस बजाते रहो बजाते रहो बजाते रहो। अरे भाई, अगर ट्रैफिक के अंदर कोई गाड़ियाँ खड़ी हैं तो आपके हॉर्न बजाने से क्या हो जाने वाला है, जो आगे सबसे आगे जो खड़ा होगा तो उसको कुछ मज़ा तो नहीं आ रहा कि हाँ ट्रैफिक रोक के खड़ा रहे आराम से, उसको भी जाना ही है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि कुछ वजह से वो रुका हुआ होगा, ठीक है, तो वो रुका हुआ है तो आप भी चुपचाप रुके रहो ना, आपके हॉर्न बजाने से गाड़ी तेजी से भाग जाएगी क्या? तो बेटर है कि शांति से जरा रुके रहो। ठीक है, तो दिशा, अच्छा अंडर वाटर नॉइज पोल्यूशन यहाँ पे मेंशन किया गया। तो जैसे कि आपके शिप्स शिप्स वगैरह है ना, इसके अंदर सोनार रहता है, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, ठीक है, रेंजिंग या रैंगिंग ऐसे कुछ बोलता है, ठीक है। तो ये सोनार जो होता है ये क्या करता है कि आपके क्या बोलते हैं शिप्स के अंदर लगा होता है, और शिप्स इसके थ्रू क्या बोलते हैं, मतलब सपोज कि ये शिप है तो शिप के अंदर एक रिसीवर होगा पीछे की तरफ, और एक आगे ट्रांसमीटर होगा। ये ट्रांसमीटर क्या करेगा, रेगुलर बेसिस पे पल्सेस छोड़ता रहेगा, ठीक है, वॉइस पल्सेस छोड़ता रहेगा। ये वॉइस पल्सेस क्या बोलते हैं ज़मीन से टकराएंगे और फिर वापस से वो रिफ्लेक्ट होके ट्रांसमीटर में टच होंगे, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हाँ कितनी डेप्थ है, क्या है, ऐसे वैसे ये सब चीज़ें पता चलता है, ठीक है। तो आप समझिए इतने सारे शिप्स वगैरह आपके पानी के अंदर चल रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, हमेशा इतने सारे शिप्स वगैरह चल रहे हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है ना कि जैसे डॉल्फिन वगैरह है, वेल्स हैं, ये सब ऑलरेडी इन लोग इको लोकेशन वगैरह का हेल्प लेके चलती है। खासतौर से डॉल्फिन जो है वो इको लोकेशन की मदद से चलती है। तो इनके अंदर इंट्रूजन वगैरह पैदा होता है, ठीक है, इनके इनके पाथ के अंदर इंट्रूजन पैदा होता है, कहीं पे जानी होती है कहीं पे और चली जाती है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि वेल्स वगैरह बहुत सारी होती है जो मतलब कई बार मैंने डिस्कस भी किया है डीएनएस के अंदर, कि ऑस्ट्रेलिया के बीचेस के ऊपर आके वो वहाँ पे डेड हो जाती है, ठीक है, वहाँ पे जाके बैठ जाती है, वहाँ पे मर जाती है, ठीक है। तो ये इसीलिए होता है, क्यों? क्योंकि इन लोग को अपने मतलब इन लोग को लोकेशन का पता ही नहीं चलता ये किस तरफ जा रही है, ठीक है, इनके डिस्टर्बेंस हो जाते हैं इनके इंटरनल सिस्टम में, जिसकी वजह से वो कहीं जाने वाली रहती है कहीं और चली जाते हैं। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, और इसकी वजह से काफ़ी लोगों को मतलब काफ़ी जानवरों को दिक्कत दिक्कत होती है, ओके।
लाइट पोल्यूशन, ये भी एक नए नए तरीके का लाइट पोल्यूशन है, खास तो नए तरीके का पोल्यूशन है, खास तौर से आपके सिटीज़ वगैरह का, ठीक है, सिटीज़ वगैरह अर्बन एरिया की बात की जा रही है। सिटीज़ वगैरह में तो बहुत ज़्यादा है। आप लोग अगर कभी गांव जाइए ना, तो मैं आप लोग बताता हूँ कि रात के समय खास तौर से जब एकदम गाँव, मतलब एकदम गाँव वाला, मस्त गाँव वाला एरिया होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि शहर के बगल वाला गाँव, शहर के बगल वाला गाँव एकदम घटिया होता है। उसमें शहर के साथ धूल धूसर आते रहते हैं, गंदगी आती रहती है, ठीक है। जो एकदम कोने में गाँव होगा, मतलब गाँव गंदा होता नहीं वो बोल रहा हूँ, वो एनवायरनमेंट बहुत गंदा होता है, पोल्यूशन वगैरह सारा का सारा वहीं पे आ जाता है, ठीक है। तो ये जो आप गाँव में जाएंगे ना, एकदम एकदम मतलब अंदर सिक्लूडेड एरिया में होना चाहिए आपका गाँव, ठीक है। काफ़ी पेड़ पौधे वाला से घिरा होगा तो भी चल जाएगा। आप वहाँ पे जाइए और रात के समय आप वो बिस्तर उस्तर लगाइए, जो भी आपका रहेगा, खटिया वगैरह कुछ भी लगाइए और सो जाइए। और ऊपर की तरफ देखिए, आसमान में कितने सारे ब्यूटीफुल स्टार्स एंड वो सब दिखेंगे आपको। देख के इतना सुंदर लगता है, क्योंकि शहरों में तो हमको देखने के लिए नहीं मिलता ये सब चीज़ें। हम लोग को मतलब शहर में चांद दिख जा रहा है इतना बड़ा सा, वो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो पता चला पोल्यूशन से वो भी छुप जाता है, एक दो तारे दिखते हैं तो बहुत ही खुशी लगती है कि हाँ भाई। लेकिन आपका स्काई तो हमेशा फुल ऑफ स्टार्स है ना, फिर भी हम लोग को कोई भी मतलब शहरों में जो रह रहे हैं हम लोग देख ही नहीं पाते। लेकिन जब गांव में जाते हैं तो उसको देखना कितना मतलब ब्यूटीफुल होता है, कितना अमेजिंग होता है, कितना कितना वो सुंदर लगता है देखने में, ठीक है। तो दिस इज ऑल इज लाइट पोल्यूशन। इसकी वजह से इफेक्ट क्या होता है पैदा, इसकी वजह से क्या इफेक्ट पैदा होता है मालूम है? आपके बर्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बर्ड्स का ऑलरेडी मतलब उनका ये लाइट के सोर्स के, जैसे आप सपोज कीजिए कि अर्थ पे इंसान नहीं रह रहा, तो बर्ड्स वगैरह अगर रह रही हैं तो वो क्या क्या फॉलो करने वाली है? आपके सनलाइट को फॉलो कर रहे हैं। सनलाइट को उन्होंने फॉलो किया, वो जैसे सूर्य उदय होने वाला था वो अपना नेस्ट छोड़ के चली जाएंगी, अपना घोंसला छोड़ के चली जाएंगी, खाना वाना लेके आएंगी। और मतलब जैसे ही सांझ होने वाली है वो वापस से अपने नेस्ट में आ जाएंगी, अपने घोंसले में आ जाएंगी। रात को विश्राम वगैरह करेंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे और फिर उसका फिर सुबह निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब नाइट लाइट्स का ज़माना आ गया भाई। आप अब लाइट ही इतना ज़्यादा हो चुका है, इतना लाइट ज़्यादा हो चुका है कि सुबह क्या है रात क्या है किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो अब सिटी एरिया के आसपास जो अगर आपके बर्ड्स वगैरह रह रही है तो फिर तो वहाँ पे कितना ज़्यादा मतलब लाइट्स है, इतना ज़्यादा उजाला, इतना ज़्यादा उजाला है कि उनको पता ही नहीं चल रहा। उनके माइग्रेशन के जो रूट्स हैं उनके अंदर ये लाइट वगैरह इतना ज़्यादा इंट्रूशन पैदा कर रहा है कि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही है कि रात हो गई है कि सुबह चल रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से उनके पाथ में डिफ्लेक्शन वगैरह होना है, इनके अंदर प्रॉब्लम वगैरह पैदा होना, साइकोलॉजिकल और क्या बोलते हैं उनके फिजिकल हेल्थ वगैरह के ऊपर प्रॉब्लम वगैरह पैदा होना, जिसकी वजह से उनकी डेड वगैरह होना के चांसेस वगैरह भी बढ़ जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल इन लाइट पोल्यूशन। नेक्स्ट है लैंड पोल्यूशन। जो मैंने सॉइल पोल्यूशन बताया था उसी के अंदर लैंड पोल्यूशन मैंने बताया था। तो सॉइल पोल्यूशन आपका एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह के यूज़ करने से होता है। लेकिन यहाँ पे भी सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे ना इसको थोड़ा होलिस्टिक पर्सपेक्टिव पे लिया जाता है कि कोई लैंड है उस पर कुछ भी एक्टिविटीज़ की वजह से इसकी फर्टिलिटी डिग्रेड हो रही है। समझ में आ रहा है? इसको लैंड डिग्रेडेशन आप बोल सकते हैं। लैंड की फर्टिलिटी डिग्रेड हो रही है तो दैट विल बी कॉल्ड एज लैंड पोल्यूशन। समझ में आ गया? मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड डालने से ही कुछ हुआ है। यहाँ पे सपोज कीजिए कि वेस्ट कोई डिस्चार्ज वगैरह किया जा रहा है, ठीक है। कोई ऐसा लैंड एरिया जहाँ पे वेस्ट वगैरह या गार्बेज वगैरह ला के रखा जाए, कूड़े का ढेर वगैरह होता है ना, अक्सर सिटीज़ के बाहर होता है, तो वो ला के रख दिया जा रहा है। वैसे देखा जा सकता है कि यहाँ पे हो सकता है ये क्या बोलते हैं किसी काम का लैंड हो जाता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह कराया जा सकता है। लेकिन ये गार्बेज के ढेर की वजह से अब क्या हो रहा है, इसके अंदर गंदगी वगैरह रिलीज के मतलब वो पर्कुलेट करके लीच आउट करके सॉइल के अंदर घुसती चली जा रही है और ये टॉक्सिसिटी पैदा कर रहा है। ग्राउंड वाटर के अंदर इसके टॉक्सिसिटी वगैरह चली जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज लैंड पोल्यूशन, ओके। होप करता हूँ आप लोग को सारे समझ में आ गए होंगे। बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं, जितना मैंने बता दिया उतना बता दिया तो भी बहुत ज़्यादा, ओके। चलिए, सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन की बात करें तो दो टाइप के सोर्सेस होते हैं, पॉइंट सोर्सेस और डिफ्यूज पोल्यूशन, ठीक है। डिफ्यूज सोर्सेस या पॉइंट सोर्सेस कहा जाता है। पॉइंट सोर्सेस मतलब जिसका डेफिनेट पता है कि हाँ भाई ये यहीं से निकल रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे कि आपका सीवेज है, ठीक है। सीवेज से ही आ रहा है ना, वो जो गटर की लाइन है उसी से ही आने वाला है, ठीक है। उसके अलावा तो कहीं से आने वाला नहीं है, ठीक है। आप मतलब जो भी आपने चैनलाइज किया है वो तो अल्टीमेटली इसी में आ जाने वाला है, और ये जाके अल्टीमेटली किसी पॉइंट सोर्स मतलब किसी वाटर बॉडी में या फिर किसी अदर बॉडी में जाने वाला है। तो ये जो सोर्स है इसको कहा जाता है आपका पॉइंट सोर्स। लेकिन अगर कहीं अलग अलग सोर्सेज से आ रहा है जिसका कोई एक रास्ता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप सॉइल पोल्यूशन को ले लीजिए। सॉइल पोल्यूशन में आपके फार्मर्स लोगों ने क्या बोलते हैं एक्सेस क्या बोलते हैं इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वगैरह का छिड़काव किया, तो ये नॉन पॉइंट सोर्सेस है ना। अलग अलग
जगह पे हो जाता है, इनको कहा था डिफ्यूज सोर्सेस। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे सोर्सेज जिनका पता है कि हाँ ये यहीं से आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह की बात कर लेते हैं, थर्मल पोल्यूशन की बात कर लेते हैं, तो इसका पता है कि हाँ इंडस्ट्रीज में से निकलने वाला है। लेकिन ये आपके डिफ्यूज सोर्सेज जो है ये आपके क्या बोलते हैं बहुत सारे सोर्सेज से आने वाले हैं और अल्टीमेटली इफेक्ट करते हैं। ओके, तो आप लोग समझ में आ गया, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, कुछ सब्सटेंस जिनके बारे में आप लोगों को बता दूं कि ये सब पोल्यूशन की तरह काम कर सकते हैं। फर्स्ट है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया जैसे कि नाइट्रोजन, अमोनिया, सल्फर, फास्फोरस, एक्सेस हो गया ये पोल्यूशन का काम बन जाता है। जैसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड में यही सब तो होते हैं, ये सब ही अल्टीमेटली आपके क्या मतलब प्लांट्स के न्यूट्रिशन के कारक है और यही आपके पोल्यूशन के भी कारक है, इन्हीं की वजह से पोल्यूशन भी हो रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा हो गया तो पोल्यूशन का काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट है पेस्टिसाइड, बता दिया मैंने पेस्टिसाइड वगैरह। हैवी मेटल्स, बहुत सारे ऐसे हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल मैंने मिनी मैटा आप लोगों को बताया था वो मर्क्यूरी वाला। ठीक है, मर्क्यूरी वाला, या फिर आपके अंदर आपके जो हाइड्रोकार्बन्स वगैरह आप यूज़ करो तो उसके अंदर भी हो सकता है ऐसे लीड, एसीटेट, सल्फर, ये सब ऐसे से बहुत सारे केमिकल्स होंगे जो कि उसके अंदर बर्न हो रहे हैं और वो क्या बोलते हैं नेचर के अंदर नेचुरली रिलीज किए जा रहे हैं, आपके किसी मशीन के थ्रू रिलीज किए जा रहे होंगे या फिर किसी एक्टिविटीज़ के थ्रू रिलीज किए जा रहे हैं। तो ये क्या है, अल्टीमेटली ये पोल्यूशन का काम कर रहा है। जैसे लेड एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है, बहुत लोगों को पता नहीं था, लेकिन अब ये रिसर्च ने खोल के बता दिया। इसकी वजह से अब जो पेंट वगैरह घर पे आते हैं ना, पेंट आप लोग जो घर पे लगाते होंगे एशियन पेंट या जो भी नेदरलैंड का पेंट, तो उस पेंट के अंदर ऊपर लिखा होगा नॉन लेड पेंट। ठीक है, नॉन लेड पेंट, किसके अंदर लेड नहीं है। ठीक है, लेड का पहले पेंट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, तो ये धीरे धीरे ना आपके जब दीवार के ऊपर कोटिंग कर देते थे तो धीरे धीरे ये लेड जो है ना वो धीरे धीरे करके हल्की सी भी हीट वगैरह के रूम टेम्परेचर के ऊपर भी जाने पे ये गैसेस पैदा करता है। ठीक है, लेड ऑक्सीडेट वगैरह गैसेस वगैरह पैदा करता है जो कि बच्चों के दिमागी क्या बोलते हैं ग्रोथ के लिए बहुत ही हानिकारक था, बच्चों के लिए मतलब बहुत ज़्यादा हानिकारक था ये लेड। ठीक है, और बच्चे लोग की भी आदत भी होती है वो क्या बोलते हैं दीवार खाते हैं, दीवार जो होती है उसको तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा खाते हैं, छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ, मिट्टी वगैरह खाते हैं, तो ये सब उसके थ्रू लेड उनके शरीर के अंदर जाता था, जिसकी वजह से उनकी जो मानसिक ग्रोथ वगैरह जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता वो बहुत ही रुक जाता था, बहुत ही कम हो जाता था। ठीक है, तो ये अब काफ़ी कम कर दिया गया है थ्रू नॉन लेड पेंट्स वगैरह की वजह से। ओके, सस्पेंडेड सॉलिड्स मतलब क्या, पत्थर वगैरह सब हवा में उड़ेंगे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, जो वाटर के अंदर आपके सॉलिड जैसे कि आपका ह्यूमन फीकल है, ठीक है, फीकल वेट्स वगैरह है, ये सब आपके जो पानी के अंदर बह रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट होने वाले ये सब क्या पैदा करेंगे, वहाँ पे जाके गंदगी पैदा करेंगे, उसके साथ साथ लाइकेंस वगैरह आ जाएंगे, उसी के अंदर बहुत सारे आपके क्या कहते हैं उसको पैथोजेंस वगैरह उसके अंदर डेवलप होना स्टार्ट करेंगे, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब डेवलप होना स्टार्ट करेंगे। वो मतलब उस वाटर बॉडी को तो गंदा करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ वो क्या बोलते हैं और भी अगर किसी सोर्सेस के थ्रू हो के अगर इंसान के शरीर के अंदर वापस से आने के उसके रास्ते बन रहे हैं तो इंसान को भी वापस से बीमार करने वाला है। ठीक है, तो पैथोजेंस, नेक्स्ट पैथोजन है तो इसका बता दिया मैंने, और कुछ नहीं। हाइड्रोकार्बन तो भाई इतना ज़्यादा पेट्रोल डीजल ये सब इतना ज़्यादा आपके क्या बोलते हैं गैसेस रिलीज कर रहे हैं जो कि हर समय आपके ऊपर मतलब मंडरा रहा है और हमेशा वो आपके आसपास घिरा हुआ है और आपको नेगेटिव इफेक्ट ही डाला है, आपको कभी अच्छा नहीं करने वाला। ओके, इसीलिए हाइड्रोकार्बन्स वगैरह का मतलब हम चाहते भी हैं कि इसको फेज आउट कर दिया जाए। ठीक है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, ये ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि आपके मतलब बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और वो हवा के अंदर हमेशा सस्पेंडेड है, हमेशा वो घूमते फिरते रहेंगे। जैसे कि आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, कार में अगर आप लोग बैठे होंगे ना तो कभी कार को अगर हीट में आप लोगों ने रखा होगा, मतलब धूप में, हीट में नहीं, अगर कभी धूप में ऐसा रखा होगा तो अक्सर आप जब एंट्री मारेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर एक अजीब सी स्मेल आ रही। ठीक है, आपको एक अजीब सी स्मेल आएगी, वो बेंजीन की अक्सर स्मेल होती है। ठीक है, बेंजीन की ये जो स्मेल है ना ये एक्चुअली कैंसोजेनिक है, मतलब ये कैंसर कॉज करती है। ठीक है, इसके थ्रू कैंसर वगैरह होता है। ठीक है, तो मे बी मतलब 100 में से एक जन को हो सकता है या 1000 में से एक जन को हो सकता है, लाख में से एक जन को हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके कार के जो डैशबोर्ड्स वगैरह होते हैं ना उसमें से रिलीज करती है। ठीक है, इसीलिए आजकल ट्रेंड वगैरह निकल रहा है कि आपके जो डैशबोर्ड्स है वो सब बेंजीन वगैरह के जो क्या बोलते हैं पॉलीमर्स है उनसे ना बनाया जाए बल्कि वुड के यूज़ किया जाए, तो वो भी एक हार्मफुल चीज़ है, वो एनवायरनमेंट को हार्मफुल
तो होगा ही होगा। अदर थिंग्स मेटल वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, बट वो फिर कार को बहुत हैवी बना देगा, ठीक है। कार्बन फाइबर की यूज़ करने की बात करें, वो भी बहुत महंगा होता है। तो दिस आर द थिंग्स जिसकी वजह से ये सब काम चल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ परसेंटेज, इसके अलावा आपके जो डस्ट है वो भी आपका परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है, डस्ट, ठीक है। ये भी आपका एक परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है जो कि हमेशा हवा के अंदर सस्पेंड है, ठीक है। हमेशा हवा के अंदर है। कभी आप किसी रास्ते से जा रहे हो, धुआं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है तो बहुत धूल वगैरह निकल रही, आपने बस मुंह कवर अप कर लिया और आप चले गए, लेकिन वो सोचिए ना, वो किसी न किसी थ्रू आपके सांस के नली के अंदर गया है, आंखों के अंदर जा रहा है, जलन पैदा करने वाला, कभी ना कभी वो आपको ब्लॉकेज वगैरह पैदा करेगा, वो फिर दिक्कत पैदा करेगा, ठीक है। तो दिस शुड बी टेकन केयर ऑफ, ओके। लास्टली सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन के जो क्या बोलते हैं पॉइंट सोर्स और डिफ्यूज सोर्स कौन कौन से हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे एफ्लुएंट डिस्चार्ज जो सीवेज ट्रीटमेंट का है वो सब आपके पॉइंट सोर्स है। इंडस्ट्रियल मैंने बताया पॉइंट सोर्स है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस वगैरह के सब पॉइंट सोर्स है। ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी सब पॉइंट सोर्स है। रेन का स्टॉर्म वाटर जो आपका डिस्चार्ज वगैरह होता है वो भी पॉइंट सोर्स है, जैसे मैंने आपको बताया। फिर सीवेज आपका जैसे पॉइंट सोर्स है, उसी तरीके स्टॉर्म वाटर का डिस्चार्ज वो भी आपका पॉइंट सोर्स है। लैंडफिल साइट्स ये भी पॉइंट सोर्स है। पेस्टिसाइड यूज डिफ्यूज है, मैंने आप लोग बताया कि भाई क्या बोलते हैं आपके किसान भाई बंधु अगर पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड वगैरह फर्टिलाइजर वगैरह छिड़काव कर रहे हैं तो उसको आप लोग देख नहीं सकते, वो किसी एक पॉइंट से नहीं आ रहा, वो कहीं कहीं से मिल के आ रहा है, ओके। आपका माइनिंग जो है वो पॉइंट भी है, डिफ्यूज भी है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी और कुछ इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, जितना था उतना बात कर लिया गया है। और मिलता हूँ आप लोग से कल नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग ऐसे पढ़ते हैं। थैंक यू मैम, चलिए।